है कसे चारा गोई का वार वार से पार। कोई फिर से अहमद रजा भेज या रब, कोई फिर से अहमद रजा भेज या रब, अजब नजरियों का चलन देखते हैं। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को अपने तकरीर का उन्वान बनाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह ताला के वलियों को ना खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लाह ताला के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम, इसलिए कि जो खुदा से डरता है उसके दिल में किसी चीज़ का तो अगर आप जिसके दिल में खौफ खुदा आता है, बेशक अल्लाह खबरदार, बेशक अल्लाह ताला के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम, इसलिए कि जो खुदा से डरता है उसके दिल में किसी चीज़ का खौफ है रहता है, वो बेखौफ हो जाता है। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं है वो दुनिया की अदना ताकत से भी कांपता और लड़ता है, डरता है। दुनिया की कम चीज़ों से भी वो खौफ आता रहता है। हज़रात, तो इससे क्या पता चला कि खौफ खुदा सबसे बड़ी ताकत है। खौफ खुदा अजीम हथियार है। इसीलिए तो रब तबारक व तआला ने अपने बंदों को नमाज का हुक्म दिया, रोज़ा का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया। नमाज का हुक्म दिया तो इस तरह से दिया, अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। रोज़ा का हुक्म दिया तो इस तरह से दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर रोज़ा फर्ज किया गया, क्या ताकि तुम मुत्तकी व परहेज़गार बन जाओ। ज़कात का हुक्म दिया तो इस अंदाज में फरमाया, व आतु ज़कात, और अपने मालों की ज़कात अदा करो। और हज का हुक्म दिया तो इस तरह से दिया, वलिल्लाहि अलन-नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और लोगों को अल्लाह ताला के लिए उस घर का हज करना जो उस तक चल सके। अब गौर करने का मकाम है, सोचने की बात है कि रब तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया तो हर तस्बीह का जिक्र नहीं फरमाया, ज़कात का हुक्म दिया तो हर तस्बीह का जिक्र नहीं किया, हज का हुक्म दिया तो हर तस्बीह का जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन जब औलियाए किराम का जिक्र आया तो अल्लाह के तस्बीह दीना होते तस्बीह का जिक्र भी फरमाया है। गौर करने का मकाम है, आखिर इसमें कौन सा राज बना है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें बात क्या है। तो समझ में ये आया कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह गैब का जानने वाला, अल्लाह को मालूम है कि आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, कुछ लोग ऐसे जन्म लेंगे जो नमाज का इनकार तो ना करेंगे, रोज़े का इनकार तो ना करेंगे, ज़कात का इनकार तो ना करेंगे, हज का इनकार तो ना करेंगे। लेकिन जब मेरे महबूब बंदों का जिक्र आएगा, जब मेरे वलियों का जिक्र आएगा, मेरे दोस्तों का जिक्र आएगा, तो उनके फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार कर, उनकी ताकत और क़ुव्वत का इनकार करेंगे, उनके कश्फ व करामत का इनकार करेंगे। इसीलिए रब तबारक व तआला ने जब अपने वलियों का जिक्र फरमाया, अपने दोस्तों का जिक्र फरमाया, अपने प्यारों का जिक्र फरमाया, तो इस शान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह ताला के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। हज़रात मोहतरम, आयत मज़कूरा में गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा में अला हुर्फ तंबीह, इन्ना हुर्फ ताकीद का भी जिक्र फरमाया। गोया रब तबारक व तआला ने औलियाए किराम के जिक्र में हुर्फ तंबीह का जिक्र फरमाकर लोगों को खबरदार कर दिया कि ओ लोगों को इनकी फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार ना करना, इनके ताकत और क़ुव्वत का इनकार ना करना, इनकी कश्फ व करामत का इनकार ना करना। इसलिए कि इनमें जो भी फ़ज़ाइल और कमालात देख रहे हो, जो भी ताकत और क़ुव्वत देख रहे हो, जो भी कश्फ व करामत देख रहे हो, ये किसी का किया हुआ नहीं है, बल्कि ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ, ये सब कुछ मेरा ही अता किया हुआ है। इसीलिए तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
खबरदार, बेशक अल्लाह ताला के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। हजरात, मैं अफराद से पूछना चाहता हूँ कि खबरदार किस जगह पर किया जाता है, मुतनब्बह किस मकाम पर किया जाता है? तो आप लोगों का जवाब यही होगा कि जिस जगह लोगों को किसी के जान जाने का अंदेशा हो या लोगों को किसी खतरे का अंदेशा हो, वहाँ लोगों को खबरदार किया जाता है, मुतनब्बह किया जाता है। अब मैं अफराद की तवज्जो चाहता हूँ और एक मिसाल दूँ ताकि कोई भी बदअकीदा आपके ईमान को बर्बाद ना कर सके। हजरात मोहतरम, मिसाल के तौर पर आपका गुजर किसी ऐसे रोड से हुआ होगा या किसी रेलवे क्रॉसिंग के पास से आपका गुजर हुआ होगा या रेलवे फाटक के पास से आपका गुजर हुआ होगा, तो वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से एक तख्ती लगा दी जाती है जिस पर लिखा रहता है डेंजर। एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा रहता है डेंजर। या फिर आपका गुजर किसी ऐसे तालाब के पास से हुआ होगा जहाँ लोगों को जान जाने का अंदेशा हो, लोगों को डूबने का अंदेशा हो, तो वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से डेंजर की तख्ती लगा दी जाती है, डेंजर का बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि लोग खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए, डूबने से बच जाए, हादसे से बच जाए, हादसे से बच जाए। या फिर आपका गुजर किसी ट्रांसफार्मर के पास से हुआ होगा, तो ट्रांसफार्मर के पास एक तख्ती लगी रहती है और उस तख्ती में डेंजर लिखा रहता है, उस बोर्ड में डेंजर लिखा रहता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, आखिर ये डेंजर की तख्ती क्यों लगाई जाती है, इस डेंजर का बोर्ड क्यों लगाया जाता है? तो आपका जवाब यही होगा, इसलिए कि इसमें वायर है और हाउस का कड़क रवा है, बीच की कड़क है। हजरात मोहतरम, मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, इसी तरह का वायर घर में भी होते हैं जिस पर लोग कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालते हैं। हजरात, कहीं लोगों का गुजर उस ट्रांसफार्मर के पास से हो और अपने घर की तरह उस वायर को भी अपने घर की तरह मामूली वायर समझकर पकड़ ले और अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो इससे क्या पता चला? जहाँ जहाँ आपके जान जाने का अंदेशा था, जहाँ जहाँ आपके जान जाने का खौफ था, तो गवर्नमेंट की जानिब से डेंजर की तख्ती लगा दी गई, डेंजर का बोर्ड लगा दिया गया। मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, जहाँ आपके ईमान जाने का अंदेशा था, तो रब तबारक व तआला ने अला इन्ना का बोर्ड लगाया। कि आज हम उससे रज़ादी मना रहे, बड़े धूमधाम से, क्यों ना मनाए? हम सुन्नियों की धड़कन जो है हुजूर आला, लेकिन हुजूर आला हज़रत को मुख्तसर में मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, उलमा की फहरिस्त बहुत लंबी है। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल ये हमारे सुन्नियों के लिए एहसास है कि हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां जैसी शख्सियत बरेली की सरजमीन पर पैदा हुआ, आज हमारा ईमान सलामत, आज हमारा ईमान सलामत है, वरना जमात कीड़े मकोड़े को निकल आई, जमात है कीड़े मकोड़े को निकल आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा का दुनिया की सुन्नियत पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए कि जब इस दारदारी पर देमत की काली घटा आलमी इस्लाम में फैल रही थी, जब नजरियत अपना दामन को फैला रहे थे, जब वहाबियत की तेज आंधी आलमी इस्लाम में फैल रही थी, जब गुमराहियत फैल रही थी, जब दुश्मनाने रसूल इश्क़ मुस्तफा को मिटाने के लिए कमर बस्ता थे, जब दुश्मनाने रसूल चिरागे मुस्तफा को मिटाने के लिए कमर बस्ता थे, जब गुमराहियत फैल रही थी, अल्लाहु अकबर, उस वक्त अगर इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन पर पैदा ना होते और अपने नोके कलम से उन दियाबतियत की तेज आंधी को नहीं रोकते, अल्लाह अकबर, आज ना जाने हमारा ईमान कहाँ डगमगाया गया है, आज ना जाने हमारा ईमान कहाँ डगमगाया गया होता। इमाम अहमद रज़ा का हम सुन्नियों पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ कि हम बड़े शौक से, बड़े जज्बे में आकर नारा लगाते हैं कि इमाम अहमद रज़ा का दामन नहीं छोड़े। लेकिन आज मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा को आला हजरत क्यों कहते हैं?
इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं? सबको तो हजरत कहते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं क्यों? अगर कोई देवबंदी ये सवाल पूछ ले, कोई वहाबी ये सवाल पूछ ले, कोई कादियानी ये सवाल पूछ ले, कोई सोलह कुल्ली ये सवाल पूछ ले, तो आपके पास कोई जवाब है? भाई आप कैसे अकीदे के मानने वाले हैं? इमाम अहमद रजा के सारे लोगों को आप हजरत कह रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा की बात आपके आला हजरत, तो इमाम अहमद रजा का आला हजरत क्यों कहते हैं? तो सुनिए सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं? आला का माने जो है, आला बड़े को बोलते हैं। मुफ्ती निजाम यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक में दो दो मुफ्ती, वो भी तंजीम में पढ़ाने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब, जो बहुत बेहतरीन सलाहियत के मालिक हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। कि आला का माने क्या है? आला बड़े को बोलते हैं, आला बड़े को बोलते हैं। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को बड़े मौलाना कहा जाता है, आपको बड़े मौलाना कहा जाता था। अब रही बात कि आम तौर पर जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात लेते हैं तो क्या कहते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर खुलफा सहाबाए किराम का नाम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उस्मान गनी, यही कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। अब मैं अगर अली को मुश्किल कुशा कह दूं तो कुछ लोग उस पर भी एतराज़ करते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि मुश्किल कुशा तो रब होता है, तो फिर आपने अली को मुश्किल कुशा कहकर तो शिर्क कर दिया, शिर्क किया। तो भाई इसका भी जवाब मेरे पास है, अगर आप सुनेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। खैर बहरहाल, तो क्या कहते हैं? आप तो सबको हजरत कह रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। मगर जब अहमद रजा की बात आती है तो आला हजरत कहते हैं। आला हजरत ये आपने सही नहीं कहा। आला हजरत कहने पर बाद लोग एतराज करते हैं कि आप तो जिगर को हजरत कह रहे हैं, मगर जब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की बात आती है तो आला हजरत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये आला हजरत को बढ़ा देना है, ये बिल्कुल गलत है। तो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, तवज्जो से सुनो। आला हजरत जो हम कहते हैं और जो लोग एतराज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और बातिल, बिल्कुल गलत एतराज है और बातिल है। और वह तो मैं आपको कुछ इल्जामी जवाब बताता हूँ कि ऐसे अल्फाज जो होते हैं उमूमी तौर पे लक़ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जब लक़ब के इस्तेमाल होता है तो ये नहीं होता है कि उसका माना इस्तिग़राक़ी, यानी तमाम के तमाम अफराद वहाँ पर मुराद होते हैं, बल्कि एक मख़सूस तबका, एक मख़सूस दायरा वहाँ मुराद होता है। एक मख़सूस तबका, एक मख़सूस दायरा वहाँ पर मुराद होता है। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं? हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, ये कौन है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नती जवानों के सरदार सैयदना इमाम हुसैन शहीदाने करबला। कौन है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नती जवानों के सरदार हजरात। लेकिन हम क्या कहते हैं? इमाम हुसैन। अच्छा, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर कौन है? अहले बैत अत्हार में से, इमाम आज़म के असातिज़ा में से। तवज्जो से ध्यान से सुनिएगा, इमाम आज़म के असातिज़ा में से। इमाम जाफर सादिक कौन है? अहले बैत अत्हार में से, लेकिन इमाम आज़म के असातिज़ा में से। इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी, इमाम इब्ने सिरीन, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। आप अकाबीर ताबईन जो है या तबे ताबईन जो है, उनके नाम के साथ चलते चले जाइए। अकाबीर ताबईन जो है या तबे ताबईन जो है या उनके बाद में जो अफराद है, हम क्या कहते हैं? हजरत। क्या कहते हैं? हजरत। लेकिन जब बात आती है नुमान बिन साबित अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, अल्लाह अकबर, हम क्या कहते हैं? इमाम आज़म।
जब बात आती है इमाम बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की, तो हम क्या कहते हैं? इमाम आज़म और आला दोनों को माना एक ही। आज़म और आला दोनों का माने एक ही है। आला भी बड़े को बोलते हैं, आज़म भी बड़े को बोलते हैं। अब अगर कोई ये कहे दे मौलाना कबीर आलम रज़वी आपने तो इमाम आज़म को इमाम हुसैन से बढ़ा दिया, इमाम हसन से बढ़ा दिया, हालांकि ऐसा तो कोई नहीं कहते, हालांकि ऐसा कोई नहीं कहते। तो ये एक इल्मी जवाब हो गया। अब आओ एक जवाब बता दो दुनियावी एतबार से। हज़रात मैं आप से पूछना चाहता हूँ, हमारे जो सबसे बड़े भाई हमारे जो सबसे बड़े कौन है आपको मालूम है? आप लोगों से पूछता हूँ मैं, भाई ये सवाल है कि भाई आपके सबसे बड़े भाई सबसे बड़े रहनुमा कौन है? इसका जवाब आपके पास है? नहीं, हमारे सबसे बड़े भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाती के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरावी, या फिर हमारे भाई अहले बैत का घर है, हमारे भाई अहले बैत का धार है, या फिर हमारे भाई सहाबाए किराम है, या फिर हमें भाई कहेंगे गौसे आज़म को, या फिर हमारे भाई हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज है, या फिर हमारे भाई मखदूम अशरफ जहांगीर सिरनारी है, फिर या फिर हमारे भाई कायदे अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रसूल फाज़िल। अच्छा कुछ लोग दुनियावी एतबार से एपीजे अब्दुल कलाम को भी मानते, कुछ लोग असदुद्दीन अवैसी को भी कहते हैं, क्योंकि हुकूमत के लिहाज से सबसे बड़े बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तो कायद मानते हैं। अच्छा यहाँ चलो पाकिस्तान, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान से लेकर मौलवी से लेकर आलिम से लेकर फाजिल से लेकर मुफ्ती से लेकर शेखुल हदीस, यहाँ तक के बड़े से बड़े मुफ्ती जब मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कहते बल्कि कायदे आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदे आज़म। तो क्या कायदे आज़म कहकर मोहम्मद अली जिन्ना को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा दिया? सवाल होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा दिया? हर चीज ऐसा नहीं। ऐसे अल्फाज जो होते हैं, ऐसे अल्फाज जो होते हैं ये लक़ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लक़ब के तौर पर बोला जाता है। हज़रात मोहतरम मिसाल के तौर पर मैं आप से पूछना चाहता हूँ, ऐसे अल्फाज जो होते हैं इसमें उमूर निज़लिया, यानी ऐसे अल्फाज उमूर निज़लिया में से, अब आप लोग कहेंगे कि उमूर निज़लिया भी ऐसे कहते हैं। आओ मैं बता दूं, उमूर निज़लिया का मतलब ये है कि इस वक्त अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमाम ज़फ़र साहब क़िबला, मुफ्ती इमाम ज़फ़र साहब क़िबला है, तो क्या वो मुहद्दिस आज़म से बड़े आलिम, क्या वो शेखुल इस्लाम से बड़े आलिम हो? या फिर हमारे इलाके की बात कर, क्या वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रज़ा साहब से बड़े हो? क्या हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तुराबुद्दीन साहब से बड़े हो? क्या मेरे उस्ताद अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब से बड़े हो? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ जितने अफराद हैं इनमें हम में सबसे बड़े आलिम अगर कोई है तो वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमाम। मेरे कहने का मतलब यह है क्योंकि ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो एक खास मखसूस तबका, एक मखसूस दायरा के लिए बोला जाता है। तो हम जो इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहते हैं, तो आला हज़रत कहने का मतलब यह है वो अपना ज़माने के अफराद अपने मफाद के अफराद पर अपने मफाद के अफराद पर फौकियत रखते थे, क्योंकि आला हज़रत के ज़माने में आपसे बढ़कर मैं तो ये कहूँ ना तो कोई मौलवी थे, ना कोई आलिम थे, ना कोई फाजिल थे, ना कोई मुफ्ती थे, बल्कि लोग क्या कहते हैं कि आला हज़रत अल्लाह के वली नहीं है। अरे आला हज़रत सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं है, सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है, सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं है, सिर्फ एक मुहद्दिस का नाम नहीं है, बल्कि एक मुजद्दिद का नाम है जिन्होंने 1000 से ज़्यादा किताब लिख दी। अल्लाहू अकबर। बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ कि हुज़ूर आला हज़रत के पर्दा
हम इमाम अहमद रज़ा को हमारे आला हज़रत मोहब्बत के ताजदार तफक़्क़ुह व तीर में शरअ हमारे आला हज़रत शरीयत व तरीक़त के संगम ज़ात व तक़वा के शाहकार थे। हमारे आला हज़रत किश्वर इल्म व अदब के शहर यार सुलूक व तसव्वुफ़ में एक अनाए रोज़गार था। बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ कि हमारे इमाम सरमाया हयात थे, इस्लाम की बुनियाद थे। हमारे इमाम असलाफ की मुक़द्दस जाकार थे। हज़रात मोहतरम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी का सब कुछ रज़ाए मौला के हुसूल और इस्लाम की सरबलंदी के लिए वक़्फ़ कर दिया। इमाम अहमद रज़ा की जिंदगी आपकी जिंदगी गोया के असलाफ की जिंदगी का नमूना थी। आपकी जिंदगी में असलाफ की जिंदगी का अक्सर नजर आता था। कौन आला हज़रत, तवज्जो समाअत फरमाइए, कौन आला हज़रत जो हिफ्ज़ व हदीस इमाम बुखारी के परपोते थे। इमाम बुखारी के परपोते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिनके फतवों में इमाम आज़म की झलक नजर आती थी। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिनके फतवों में इमाम शाफ़िई की शान नजर आती थी। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिनके कौल व फ़िल में इमाम अहमद बिन हंबल का इस्तिदलाल नजर आता था। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिनके हिदायत इस्लाम में अल्लाहु अकबर गौसे आज़म का पैगाम नजर आता था। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिनकी फकीरों की बातों में ख्वाजा गरीब नवाज की तस्वीर नजर आती थी। बल्कि उसको आसान लफ्जों में यूं समझो, कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जो इबादत और रियाज़त में हुज़ूर गौसे पाक के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब फिक़ही मसाइल पर गौर व फिक्र करते तो इमाम आज़म के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब फ़लसफ़ा में कलम उठाते थे तो इमाम ग़ज़ाली के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब इश्क़ नबी में बोलते थे तो अभी से करने की जुबान आप में नजर आती थी। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब फतवा लिखते थे, फतवा नाविसी करते लमा शामी के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब लोगों को जामे मारिफत खिलाते थे तो हुज़ूर ख्वाजा कश्मीरी के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब तफसीर करते थे तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत अल्लाहु अकबर जब इल्म गायब पर दलाइल देते तो इमाम राज़ी के सानी नजर आते थे। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब इश्क़ नबी में तरफते थे तो बिलाल हबशी का आप में नजर आता था। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिनके अखलाक व किरदार से औलियाए किराम की झलक नजर आती थी। अल-ग़र्ज़ आला हज़रत के दिल में इश्क़ मौला मोहब्बत महबूब इसी तरह रफ़ा बच चुकी थी कि खुद आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल को दो टुकड़े किया जाए तो एक टुकड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा तो दूसरे टुकड़े में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहते हैं? जिन्होंने सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। हुज़ूर कंजुल कलाम जबलुल इस्तिक़ामा दरियाए रहमत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरलवी रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात बाबरकत से कौन वाक़िफ़ नहीं? कौन वाक़िफ़ नहीं? आप उलूम शरीयत के बहरे ज़ख़ार जहाँ आप रूहानियत के ताजदार आप शरीयत व तरीक़त के पासबान आप जहाँ सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ वहीं हज़ारों मुरीदों के पीर कामिल जहाँ आपके कलम से शरीयत के हज़ारों मसाइल कायदे से तहरीर में आए वहीं आपसे बेशुमार करामतें भी सादिर हुई। आओ हुज़ूर आला हज़रत की एक अज़ीम करामत सुनाओ। अल्लाहु अकबर जो मेरे दावे की दलील भी हो जाए और एक वली कामिल का तसर्रुफ़ भी तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम और ऐसी करामत जिसे सुनकर आपका दिल बदल जाएगा, आपका दिल बाग हो जाएगा, आपके दिल में चैन व सुकून और राहत मिलेगी।
आओ क्या सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा आवाज बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात हुजूर आला हज़रत एक मुरीद खास जिनका नाम था नवाब अमजद अली खां। नवाब अमजद अली खां ये भैंसवाड़ी शरीफ के रहने वाले और शिकार के बड़े आशिक, शिकार के बड़े आशिक। एक दिन शिकार की गर्ज से वो जंगल में तशरीफ लेकर शिकार के इंतजार में जैसे ही शिकार पर नजर पड़ी, अल्लाह बंदूक तो गोली से लोड जैसे ही शिकार पर नजर पड़ी, नवाब अमजद अली ने गोली चला दी, मगर वो गोली हिरन को ना लगकर एक आदमी को जाकर लग गई और आदमी फौरन जमीन पर गिरा और जमीन पर गिरा और साथ ही साथ में फौत हो गया। कैसे? मुकदमा हो रहा, अंग्रेजों का दौर दौरा था, अंग्रेजों का रोब दबदबा, फांसी की सजा। तवज्जो से हज़रात, फांसी की सजा सुनाई। अब नवाब अमजद अली खां परेशान होने लगे, जेल कैसे आते हैं? जेल में क्या नींद आती है? नवाब अमजद अली खान परेशान होने लगे और पुकारने लगे, पाक परवरदिगार क्या मेरा दुनिया में कोई नहीं है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो एक हिरन को मारा था, लेकिन गोली जाकर एक आदमी को लगी। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरी क्या? नवाब अमजद अली ये बार बार अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार क्या मेरा दुनिया में कोई नहीं है? कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया। तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, मैं सुन जिन मुसलमान, कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया। अल्लाह अकबर। हुजूर अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा, हुजूर शाह इमाम अहमद रज़ा खान, हम सुन्नियों की जान, फाज़िल अजब व अरब अलैहि रहमत व रिज़वान, नवाब अमजद अली के पास पहुंच जाते हैं, सर पर हाथ फेरते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मुरीद, किसने कह दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है? खुदा की कसम कहता हूं कि तुम्हें फांसी नहीं हुई। कसम कहता हूं कि तुम्हें फांसी नहीं होती है। हज़रात तवज्जो, अल्लाह के वली हम लोगों के हालत से वाकिफ है भाई, बात अच्छी तरह सुन ले, क्योंकि मसनवी शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि लोहे महफूज पेशे औलिया किराम के पेशे नजर होते हैं, कुल्लो सगीरिन व कबीरिन मुस्ततिर, उसमें हर छोटी बड़ी चीज का इल्म लिखा हुआ है। और जब लोहे महफूज औलिया किराम की निगाह में है तो कोई चीज पोशीदा नहीं रहती, कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती। इसीलिए तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ना, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरबल इला हुक्म, मैं पूरी दुनिया को इस तरह से देखता हूं जैसा कि आपके हथेली में राय का, आपके हथेली में राय का। तो हज़रात हुजूर आला हज़रत पहुंच के क्या कहा, ऐ मेरे मुरीद, इसने कह दिया तुम्हारा कोई नहीं है, खुदा की कसम कहता है तुम्हें फांसी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। 3 दिन के अंदर उनको फांसी होने वाली। सुबह घर वाले आए, घर में मातम, कोहराम बरपा, घर वाले परेशान, रोते रोते जेल पहुंचे। फांसी की सजा है, फांसी की सजा अंग्रेजों का दौर अल्लाह अकबर। इतने टाइम भी बता दिया गया, वक्त भी मुकर्रर हुआ। अल्लाह अकबर। घर वाले जब मुलाकात करने के लिए आए तो सब रो रहे हैं, मातम है, घर में कोहराम बरपा है, सबकी आंखों में आंसू है, मगर नवाब अमजद अली खां मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए नवाब अमजद अली खां मुस्कुरा रहे हैं और लोगों से अर्ज करते हैं, तुम लोग सबके सब वापस चले जाओ, मैं सुबह जाकर घर में ही नाश्ता करूंगा, मैं सुबह जाकर घर में ही नाश्ता करूंगा। अब लोगों ने समझा शायद सजा सुना दी थी, इसीलिए पागल हो गया, ये पागल हो गया है, ठिकाने में नहीं है, इसलिए उल्टी बोल दे कोई मिर्जा भिल्ले। अल्लाह अकबर। लोगों की आंखों में आंसू है, लोग रो रहे हैं और नवाब अमजद अली खां अर्ज करते तुम सबके सब वापस चले जाओ, सुबह मैं घर जाके नाश्ता
लोग भी परेशान, सारे लोग वापस आ गए। कल फांसी है, लोग घर में रो रहे हैं, घर में कोहराम पड़ा है, घर में मातम छाया हुआ है, छोटे से लेकर बच्चे, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब रो रहे हैं। अब दोपहर को फांसी करीब आ चुका है, यहाँ तक कि नवाब अमजद अली खान को फांसी के फंदे पर ले जाकर चढ़ाया, काला कपड़ा पहना दिया गया, फांसी का फंदा गर्दन में लटका था। अब लोगों ने पूछा, अरे नवाब अमजद अली जरा ये तो बता दे, क्या तेरी कोई आंखें है? तो नवाब अमजद अली उस वक्त भी ये अर्ज करते हैं, तुम मुझे फांसी नहीं दे सकते, इसलिए कि मेरा वक्त अभी बाकी है। मेरा वक्त अभी बाकी है। अब सारे के सारे लोग मुंह तकते रह गए, कैसा दीवाना फांसी के खड़ा है और कह रहा मेरा वक्त बाकी है, सिर्फ फंदा बेचने को दे। अल्लाह अकबर, हाथ बढ़ाया ही था फांसी के फंदे की तरफ, इतने में मलकाए विक्टोरिया आज कोशिश की खुशी में तार आता है, खबर पहुंचते हैं कि आज जितने कैदियों को फांसी होने वाले थे सबके सब रिहा, सबको रिहा कर दिया जाए। नवाब अमजद अली फांसी के फंदे से उतार लिया गया। नवाब अमजद अली खान मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ जाने लगे और घर में ये मशवरा होने लगे, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ कि चलो चलो चलते हैं, लाश लेकर आते हैं। घर में कोहरा बरपा है, घर में मातम छाया हुआ है, सबकी आंखों में आंसू है, मगर नवाब अमजद अली मुस्कुराते हुए घर पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर, जय जय नवाब अमजद अली घर पहुंचते हैं। सारे के सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर पूछते हैं, आप ये कैसे फरमा रहे थे, अब इतना यकीन के साथ ये कैसे कह रहे थे कि मैं सुबह जाकर नाश्ता घर में ही करूंगा? नवाब अमजद अली अर्ज करते हैं, अच्छा बताऊंगा, मैंने कहा था ना कि सुबह जाकर नाश्ता में घर में ही जाकर करूंगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत मौलाना रोशन साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो ए भैया, तो हज़रात मैं क्या कर रहा था, नवाब अमजद अली जैसे ही घर पहुंचे तो घर वालों ने पूछा, अब इतने यकीन के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे थे कि मैं घर में ही जाके नाश्ता करूंगा? तो नवाब अमजद अली ने कहा, ठीक है अभी बताता हूँ, पहले तो मुझे नाश्ता, पहले तो मुझे नाश्ता कर लेने दो। नाश्ता करने के बाद लोगों ने अर्ज किया कि अब तो बता दीजिए, आप इतने यकीन के साथ ये कैसे फरमा रहे थे, मैं घर जाके ही नाश्ता करूंगा? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। नवाब अमजद अली खान अर्ज करते हैं, क्या बताऊं, जब मैं जेल चला गया मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान होने लगा और मैं बार बार ये कह रहा था क्या दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैंने तो गोली चलाई थी एक हिरन को, लेकिन वो गोली जाकर एक आदमी को लग गई, इसमें मेरी क्या खता थी, इसमें मेरा क्या कसूर था? तो इतने में मेरे दिलो मुर्शिद इमाम इश्क मोहम्मद इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी मेरे पास आ जाते हैं और आकर मेरे सर पर हाथ फेरते हैं और अर्ज करते हैं, नवाब अमजद अली किसने कह दिया तुम्हारा कोई नहीं है? मैं कहता हूँ कि तुम्हें हर किसी फांसी नहीं होती। नवाब अमजद अली खान अर्ज करते हैं, जब मेरे दिलो मुर्शिद ने ये बात कह दिया कि मुझे फांसी नहीं होती, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई अदालत मुझे फांसी नहीं, दुनिया की कोई भी अदालत मुझे फांसी नहीं दे सकती। बस आखिरी बात, क्योंकि टाइम हो चुका है। हज़रात आज प्रोग्राम बहुत होते हैं, जलसा बहुत किया जाता है, मगर लोगों को गुस्ल का तरीका भी, गुस्ल में कितनी चीजें गुस्ल में कितनी चीजें फर्क है, बाकी भी आगे करने का तरीका मालूम नहीं।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी डालना। लेकिन एक बात बताऊं, जो बात मैं बयान करने के लिए एक बात शुरू किया, वो बात यह है कि मेरी माँ बहनों, गौर से मेरी बात को कान खोल कर सुनो। ये जो बिजली पहनते हो ना, इसको अगर हरकत नहीं करोगे, इसके अंदर पानी नहीं पहुंचे तो पाकी ये जो बाली पहनते हो ना, बाली, इसको भी हरकत नहीं, हिलाना पड़ेगा। इसको भी बाली को भी ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। बालीरा से ना बालीरा ओड़ा हिला वाला में छतिया के ओड़ा ओड़ा वाला अंगूठीरा से ना ओड़ा ओड़ा वाला। अच्छा, और एक जरूरी बात जो आप लोगों को मालूम नहीं है, अरे भाई पैखाना जाते हैं, पैखाना गुस्ल के वक्त अगर पैखाने की जगह पर पानी नहीं पहुंचा तो आप पूरे कुएं का पानी डाल आप बात यहाँ से नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरी बात, आज हमारी माए बहने ऐसी मुंह चला दी अल्लाह अकबर, प्रेम नहीं है, बताता कि समझती ही नहीं है कि ये सास है, ये ससुर है, ये मेरा शौहर है। अगर शौहर के अंदर कुछ आयब हो जाए ना, तो बस दूसरों के पास जाकर बयान करते हैं। और सरकार ने क्या कहा, सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाए। उनमें से एक औरत वो होगी जो अपने शौहर का नाशुक्री, औरतें सबसे ज्यादा अपने शौहर की नाशुक्री होती है। और सरकार ने फरमाया सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी का शौहर बाहर से आए और पैसा ना लाए तो बस उसकी तो बैंड बजा, उसकी खटिया खड़ी। मैं कहता हूँ कि कौम हमारे खुद ब खुद सुधर जाएगी जिस दिन हमारी माओ बहनों की जुबान से ये अल्फाज निकलना शुरू हो जाए, मेरे शौहर मुझे तो कमा करके लाए हो, हलाल लाए हो या हराम कमा करके लाए हो। कोई ऐसी औरत नहीं है जो ये कहे मेरे शौहर पैसे तो कमा करके लाए हो, हलाल लाए हो या हराम लाए हो। और अपने शौहर की भी इज्जत नहीं करते आपकी माँ बहन, उल्टी सीधी गाली बकते रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, और क्या कहती है, अरे तो पैसे नहीं लाया, उधर इधर मर के क्यों नहीं आया? क्या उधर इधर मर के क्यों नहीं आया? मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक जमाना वो भी था, एक माए वो भी थी, एक सहाबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी का कलमा पढ़ा। तो एक सहाबिया थी, एक सहाबी रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक मैं घर वापस नहीं आता तो कहीं मत जाना। इस सफर से वफात की इकलौता बेटी बीमार पड़ गई। घर वालों ने खबर दी कि आपके वालिद मोहतरम बहुत बीमार है। तो उस औरत ने कहा, जाओ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सरकार क्या फरमाते? सरकार ने फरमाया उस औरत के लिए जरूरी है तो अपने शौहर का इंतजार कर। फिर 3 कुछ गुजरने के बाद फिर खबर पहुंची कि अब ऐसी तबीयत खराब है कि वो मरने के कम से कम आखिरी मरने में जाकर इंतजार तो कर लो। फिर सरकार के पास पहुंचते तो सरकार ने फिर कहा कि उस औरत के लिए जरूरी है तो अपने शौहर है। वो वक्त भी आया, वो समय भी आया कि उनके वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए। फिर तीसरी मरतबा जब सरकार के पास पहुंचते कि सरकार अब बताइए क्या जाकर देख करती हो? सरकार फरमाते हैं अभी भी जरूरी यही है कि अपने शौहर का क्या है, अभी भी जरूरी है। उस औरत के लिए जरूरी है तो अपने शौहर का इंतजार करे। बाप का इकलौता बेटी है, बाप इंतकाल हो गए। सरकार फरमाते हैं उस औरत के लिए जरूरी है कि अपने शौहर का इंतजार करे। तो औरत अपने शौहर की बात को नहीं मानती, तवज्जो से सुने। जिंदगी बदल देने वाला बयान मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी अपने शौहर को गाली नहीं दो। अल्लाह अकबर। अब बाप का इकलौता बेटी, और अगर बाप को ना देखने पाए, नींद आएगी किसी को, नींद आएगी कैसे नींद आएगी? अल्लाह अकबर। रात को सोए नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, 2 पट्टे आंसुओं को पूछते रात के त्याई हिस्से गुजर गए। कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया, कुर्बान जाओ उस बेटी पर। कुछ देर के लिए जब नींद ने गलबा किया तो क्या देख रही है कि अपने वालिद मोहतरम को जन्नत के तख्त पर एक नूरानी तख्त पर एक नूरानी ताज बनकर बैठे। जन्नत में एक नूरानी तख्त पर
नूरानी ताज बनकर बैठे हुए बेटी अर्ज करती है, अब्बा जान आप जन्नत कैसे पहुंच गए? ये नूरानी ताज आपको कैसे मिल गया? बाप अर्ज करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे अमाल का बदला नहीं है, ये तेरा कमाल है। तूने अपने शौहर की इस कदर इज्जत की, तूने अपने शौहर की इस कदर फरमाबरदारी की कि तेरा ये अमल रब तबारक व तआला को इस कदर अच्छा लगा कि रब तबारक व तआला ने तेरे अमल के सदक़े से मुझे जन्नत नहीं सुभान अल्लाह, तेरे इस अमल के सदक़े से मुझे है कोई माँ है कोई बहन, अगर शौहर कह दे आज मत जाओ, अरे तेरी कौन सुनता, जब से आई हूँ कभी चैन से जिंदगी गुजारी बेचैन ही रहा। आज हमारी माँ बहनों के जुबानों में यही बात अक्सर, माँ बहनों अपनी जुबानों पर लगाम रखो, इनका शौहर नहीं है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कितनी तकलीफ है। बहरहाल बातें तो बहुत है, लेकिन सरकार ने 3 बातों की वसीयत की है, वो 3 बातें बता दूं। सबसे पहली बात ये है कि अपने दादा परदादा की मोहब्बत को अपने औलाद अपने दादा परदादा की मोहब्बत को ना सिखाओ, बल्कि नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क सिखाओ। और दूसरी बात अले बेटे हर की मोहब्बत, तीसरी बात कुरान सिखाओ। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? देव जी लोग ये टिकट फांसी का फंदा, जैसे ही बच्चा इसका जाता है गुनाह का दरवाजा खुल जाता है। सुभान अल्लाह, मुफ्ती इकराम बैठे हुए, अब लोग कैसे आला हज़रत के मानने वाले हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, आला हज़रत पता हो तो ये टाई आई का तरीका है, ये टाई आई कोई फांसी का फंदा है। अगर इतने ही आला हज़रत के आशिक हो तो बच्चों तुम्हें मना नहीं करता स्कूल में भेजो, मगर खुद अपने घर में एक मास्टर रखो और ये टाई को पहले हटाओ, क्योंकि टाई तो मुफ्ती आदमी टाई वालों को सख्ती से नफरत है, टाई से बहुत सख्ती से नफरत है मुफ्ती आदमी। और ये कुत्ता बिल्ली जो हम वहाँ रहने वाले माँ बाप के मरने पर कुछ फायदा नहीं पहुँचा सकते। एक बच्चा जब बगदादी कैदा लेकर मदरसा पहुँचता है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत का ये आलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ है और 19 जहन्नम के कुल दरवाजे हैं। जब कोई बंदा कसरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करता है तो रब तबारक व तआला को ये देख कर 1900 जहन्नम के दरवाजे उसके लिए बंद। मदरसे के बच्चों का अरे मदरसे के बच्चे तुम्हें लगता है कि मदरसे में चढ़ रहे हैं, जन्नत की महल में ठहरते हैं। अरे मदरसे के बच्चे जो मदरसे पहुंच रहे हैं अल्लाह के फरिश्तों के लिए आज उन बच्चों को भी खर्च करने का पैसा नहीं है, उन बच्चों को देने के लिए पैसा नहीं है। एक ये नाच शायर आएगा यूपी से 5-5 हज़ार ले जाएगा और मदरसे के बच्चों को कुरान ले जाकर नहीं दे सकते कि वो कुरान जब तक पढ़ता रहेगा मरने के बाद तक उसका सवाब मरने के बाद उसको हाँ, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? कुत्ता बिल्ली चोर। बहरहाल बातें बहुत है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने औलाद को सबसे पहले दीन की बातें सिखाओ, नबी का इश्क सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ो। वाह फिर बोलने में कोई गलती हुई तो हम सब पढ़ते अस्तगफिरुल्लाह को